नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कीर्ति सिंह। ये एक लॉयर हैं और मैं इनके बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत सारे महिलाओं के हक की आवाज़ कीर्ति सिंह लगातार उठाते रहे हैं। और आज एक ऐसा ही मामला हमारे सामने आया। महलगांव ग्वालियर में रहने वाला एक गरीब परिवार, जहाँ पर एक महिला की शादी पिछोर में हुई थी, उसके पति की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई। मृत्यु होने के बाद उसके ससुराल में जो ससुर और उसके देवर थे, उन्होंने उसकी बच्ची को उससे छीन लिया और उसको घर से बाहर निकाल दिया। अकेली महिला अपने भाई के साथ कोर्ट और कचहरी के चक्कर काट रही थी। उसको कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा था। वो अपनी बच्ची को वापस लेने के लिए तरस रही थी। तभी उसकी मुलाकात कीर्ति सिंह से हुई। कीर्ति सिंह ने उनका केस लड़ा और उसके बाद कीर्ति सिंह ने इतने अच्छे तरीके से उस केस को हैंडल किया कि आज उस महिला को उसकी खुद की बच्ची मिल गई है और वो महिला बहुत खुश है। महिला से हमारी बात हुई। कल हम उसके घर गए और घर जाकर के हमने उसके आस पड़ोस में लोगों से बात की और सबने ही इस बात की बड़ी तारीफ की, कीर्ति सिंह के काम की तारीफ की। आज कीर्ति सिंह हमारे साथ स्वयं मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे महिलाओं के हक के लिए वो किस तरीके से लड़ाई लड़ रही हैं और इस केस को उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया। तो सबसे पहले तो कीर्ति जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अब थोड़ा सा हमें बताइए कि ये जो महिला है महलगांव में रहती है, जिसकी बच्ची आपने उसे वापस दिलवाई है ससुराल वालों से, ये महिला आपको कब मिली थी और किस तरीके से आपको लगा था कि इस केस को मुझे हैंडल करना चाहिए? ये महिला मुझे मिली लगभग पिछले महीने जी। तो पिछले महीने जब ये महिला मुझे मिली तो ये लोग रोड पे घूम रहे थे, बहुत परेशान थे। इनका मामला कोई लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ बच्ची की बात आती थी वहाँ लॉयर या तो पैसे की डिमांड रखते थे। तो फिर ये मुझे एकदम से मिले तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आपको क्या परेशानी, तो उन्होंने मुझे बताया। तो इनका मामला फिर मैंने हैंडल और मैं इनके लिए लड़ी। तो आपने जब इनका केस लड़ा था तो सबसे पहले इनके जो ससुराल के जो लोग थे, जो ससुर थे, जो देवर थे, क्या आपने उनसे कुछ बातचीत भी की थी कि भाई उनकी बच्ची आपने ली है उसको वापस कर दो, क्यों कोर्ट कचहरी में पड़ रहे हो? नहीं, मैंने उनसे कोई बात नहीं की जी। मतलब जो क्लाइंट है मेरी भूरी कुशवाहा जी, उसकी बात होती थी जी। तो उसने मुझे बताया कि वो लोग साफ मना कर रहे हैं, सिर्फ रीजन ये था कि उसने क्लेम कर रखा है जी। तो वो क्लेम का पैसा लेना चाहता जी। तो जो क्लेम का पैसा आएगा, अगर बच्ची उनके पास रहेगी तो आधा पैसा उनको मिलेगा। हालांकि उनकी नियत बच्ची का भरण पोषण करना नहीं था। जी। उनकी जो नियत थी वो सिर्फ पैसा हासिल करना था, बच्ची को वो बाद में दे जाता। अच्छा। हाँ, उनकी जो नियत थी वो सिर्फ पैसा था। मतलब जो उनका बेटा खत्म हुआ था उसका जो पैसा मिला, मुआवजा जो मिलना था, जो मुआवजा मिल रहा था, तो उसका मुआवजा जैसे ही उनको मिल जाता, उस बच्ची को वो पालना पोषना वो नहीं चाह रहे? नहीं, उनकी कोई ऐसी कोई भावना नहीं थी, कोई नियत नहीं थी। जी। वो मैंने भाप ली थी। जी। इसीलिए मैंने वो केस हैंडल किया। और तो इस केस को जब आपने हैंडल किया तो ये किस कोर्ट में ये केस गया था और वहाँ पर जब जजेस के सामने आपने दलील रखी उस महिला के लिए, तो वो सारा किस तरीके से आपने हैंडल किया? थोड़ा सा ये थी एक महाभारत और इसमें कई लोगों ने मेरा सहयोग किया है। तो इस महाभारत में मैं थी अर्जुन और मेरे जो सीनियर हैं अभिमन्यु यादव जी जो भोपाल में, उनके वो थे, ये मान लीजिए वो थे कृष्ण और मैं थी अर्जुन। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। तो फिर ये मामला जैसे जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया उस हिसाब से मैंने काम किया। तो उन्होंने बताया कि मैं एसडीएम साहब से मिली। एसडीएम साहब थे शिवी प्रसाद जी, तो उनके अंडर में ये मामला आ रहा था। तो उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। उन्होंने तुरंत सर्च वारंट जारी किया और विदिन 3 डेज 3 दिन के अंदर उनने इस बच्ची को, मतलब 18 तारीख को दी थी उन्होंने कि 18 तारीख को ये बच्ची आपको मिल जाएगी, मगर 18 को नहीं बल्कि ये बच्ची हमको 17 को ही मिली। अच्छा। तो प्रशासन ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। प्रशासन ने? तो ये एसडीएम सीवी प्रसाद जी की कोर्ट में ये केस था। जी। तो वहाँ पर जो लोकल थाने के जो टीआई हैं वहाँ से उनसे भी कोई संपर्क हुआ? उन्होंने भी कुछ? जी वहाँ पे जो थाने में टीआई साहब थे संतोष मिश्रा जी, उनसे हमारी चर्चा हुई। उनको हमने पूरा मामला बताया तो उन्होंने शायद प्रदीप सिंह यादव जी थे, तो उन्होंने भी सहयोग किया। वो वहाँ तक गए, बच्ची को लेकर आए, महिला भी गई साथ में।
तो जब बच्ची वापस अपनी माँ को मिली और माँ से मिलने की जो मोमेंट रहा होगा, आपने देखा होगा उस समय, तो आपने कैसा महसूस किया कि आप लॉयर हैं, बहुत सारे केस लड़ते होंगे, और इस तरीके का एक मार्मिक दृश्य जब आपके सामने आया होगा कि एक माँ को एक बच्ची को जब आपने मिलवाया होगा, तो बच्ची किस तरीके से माँ से मिली थी, आपको उनको देख करके आपको कैसा महसूस हो रहा था? अरे मैं भी एक माँ हूँ, मुझे समझ में आ रहा था कि वो बच्ची जब उसको मिली वो इतनी खुश थी कि वो बच्ची को देख के उसने अपनी जो उसकी 2 बच्चियां हैं, 1.5 साल की बच्ची को उसने छोड़ दिया और जो 3 साल की बच्ची जिसे मैंने दिलवाया उसको ऐसे गले से लगा के रखा हुआ था। मैं देख रही थी वो खुशी बहुत ही, मतलब उसको आप बयां नहीं कर सकते। पैसे तो आप कई केस में लेते ही होंगे, पैसा कमाना एक, आप चूंकि लॉयर हैं और वो आपका पैसा है, तो पैसे कमाना तो उसमें बनता ही है, लेकिन इस तरीके के केस जब आप हैंडल करते हैं तो कहीं दिल को सुकून भी मिलता है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टरी का पैसा है। बहुत सुकून मिलता है, बहुत। जब आप देखते हो कि भाई किसी को बिछड़ा हुआ कोई बच्ची मिल गई या किसी को मुआवजा मिल गया या बेचारा कोई परेशान है उसको कहीं से कहीं तक कोई चीज मिल गई, तो वो खुशी ही बयां नहीं हो सकती कि खुशी जो अलग वो खुशी ही अलग होती। इस केस में आपने कुछ फीस वगैरह ली या फिर फीस ली तो कुछ रियायत दी? नहीं, बिल्कुल रियायत दी हमने जी। हमने सिर्फ उनसे उतना ही लिया है जितना रीजनेबल एक्सपेंसिव जो लगा है उनका, और इसके अलावा मैंने कुछ। अच्छा, आप चूंकि महिला हैं, लॉयर भी हैं, आप अपने हक को जानती हैं, आप कानून जानती हैं। बहुत सारी गरीब महिलाएं ऐसी हैं जो कानून नहीं समझती हैं, नहीं जानती हैं, और हमने देखा है कई बार जो लोग कानून जानते हैं पुलिस उनको भी कई बार नहीं सुनती है, उनको भी परेशान करती है ना? ऐसा होता है ना। तो आपके सामने जब इस तरह की महिलाएं आती हैं जिनके साथ में कोई भी पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो उन केस को मतलब आप जब लेते होंगे तो क्या कुछ भावनात्मक रूप से भी उनसे जुड़ जाते हैं क्या? बिल्कुल जुड़ते हैं, दुआएं मिलती हैं, खुशी होती है, तो ये चीज़ ही अलग है। जैसे आप महिलाएं शिक्षित हैं मगर फिर भी अशिक्षित हैं क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियां बहुत, कहीं पति का सहयोग नहीं, ससुराल वालों का सहयोग नहीं, कहीं माता पिता का सहयोग नहीं, तो उनको क्या है, उनको जागरूक होना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक वो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे उनकी मदद कोई नहीं करेगा। जी भाई, आप खुद के पैरों पे खड़े होंगे तभी दुनिया आपका सहयोग करेगी। तो खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए महिलाओं को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा और एजुकेशन मतलब पढ़ाई वो जरूर उनको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो क्या संदेश देना चाहती हैं ग्वालियर की महिलाओं को, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारत में जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं जागरूक हों, शिक्षा प्राप्त करें, कानून के बाद उन्हें कानूनी तौर पर बहुत अधिकार है, सरकार ने बहुत योजनाएं चला रखी हैं, उनको जाने पहचाने और अपने पैरों पर खड़े हों। जैसा कि मुझे आपके इस वाले केस में मालूम पड़ा है कि भूरीबाई वाले केस में कि बच्ची तो आपने दिलवा दी, लेकिन उनको उनके पति की मृत्यु का बाद जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, और उनकी आर्थिक स्थिति में उनकी घर पे देख के आया वो काफी खराब है। तो क्या आप मतलब अभी एक केस तो आपने हैंडल कर लिया, लेकिन क्या आप उनके लिए अभी भी साथ में हैं, उनको मदद कराने के लिए? मैं जब तक उनके साथ में हूँ, जब तक भूरी को पूरा हक नहीं मिल जाता तब तक मैं उसके साथ हूँ। अभी मेंटेनेंस का केस भी करूँ। मेंटेनेंस का भी केस? तो मेंटेनेंस का केस किस पे करेंगे? मतलब पति लोग तो होंगे साथ, ससुर पर? बिल्कुल करूँगी। ससुराल बनता है इस तरह का हक? बनता है, बिल्कुल बनता है, कानून में हक है। अच्छा जी हाँ, कानून अधिकार देता है आपको, भाई भरण पोषण करेंगे अगर पति नहीं है। अच्छा, महिलाओं की जब बात आती है, जब उनके मेंटेनेंस की केस की बात आती है, तो अभी एक सडनली एक मेरे सामने केस आया है कि एक पति ने अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इस वजह से मना कर दिया, कोर्ट में उसने बोल दिया कि मेरे आंखें खराब हैं और मैं काम नहीं कर पाता, मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मैं काम ही नहीं कर पाता। कोर्ट ने उसकी अभी जांच बिठा ली है, 5 लोगों की डॉक्टर की टीम है, वो जांच करने जा रही है, और उसने पहले कुछ आगरा में रहता है पति उसका, लड़की ग्वालियर की है, तो उसमें पति ने तो लगा दिया कि साहब मेरे को नहीं है, आंखों में दिखता नहीं, मैं काम ही नहीं करता। पत्नी का ये कहना है कि उनको सब कुछ दिखता है साहब, वो सिर्फ मेरे को मेंटेनेंस नहीं देने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो क्या इसमें सच्चाई होती है कुछ? बिल्कुल होती है। अच्छा, पत्नी को अब ये भी लग रहा है पति कुछ नहीं कर रहा है तो ये भी तो एक रीजन, भाई पति बेरोजगार है, भाई
हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या से खर्चा उठाएंगे। तो ये भी एक रीजन बन जाता है कोर्ट के पास। नहीं, कमाना है पति, और वो सिर्फ पैसा ना देना पड़े पत्नी को मेंटेनेंस का, इसलिए वो बहानेबाजी बनाने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहा है कि मैं आंखों से अंधा हूँ, सब मैं काम नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की कोई रीजन नहीं। तो उसकी मतलब पत्नी को ये शक है कि वो पैसे दे करके डॉक्टर को और गलत सर्टिफिकेट बनवा लेगा। तो उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा बताएंगे कि उस केस में, इस तरह के केस में क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पत्नी, अगर पत्नी ये जानती है कि उसका पति देख सकता है सारी चीजों को, तो वो सबूत है ना, रिकॉर्ड करो। आजकल मोबाइल है, सब चीजें हैं आपके पास, सारी सुविधाएं हैं। पत्नी अब तो पति के साथ रहती नहीं है, वो अलग अपने मायके आ गई। जी, उससे पहले तो रहती थी ना। अगर उसके पास कुछ ऐसा होगा तो उसको बताएंगे हम, लेकिन जो कोर्ट ने बोला है कि 5 सदस्यीय एक टीम बनाई है कि वो चेक करे, तो आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत हो सकता है या सच्चाई निकल के आ जाएगी? सच्चाई आएगी साहब। उसमें कोई पैसे का लेन देन और वो सब चीजें नहीं हो पाएंगी? मुझे नहीं लगता। ऐसा पत्नी को लग रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कीर्ति जी कि आपने महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें हमें बताई हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने लॉयर बनने का मतलब कैसे सोचा, कैसे आपको लगा कि मुझे ना इस फील्ड में जाना चाहिए, और आपका जो बैकग्राउंड है, जो पढ़ाई कहाँ हुई, आपका बचपन कैसे बीता, आपके माँ बाप कौन थे, शादी कहाँ हुई, बच्चे कितने हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में अपना परिचय थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दे दीजिए अपने ही शब्दों के द्वारा। चलिए हम बताते हैं आपको। हमारा जो जन्म हुआ वो हुआ भिंड में, ठीक है। तो जन्म हुआ भिंड में, और हमारे जो पिताजी थे वो अटेर क्षेत्र से विधायक रहे, परशुराम सिंह बलौरिया। और हमारा जो बैकग्राउंड था वो पूरा पॉलिटिकल ही रहा है। कोई हमारे यहाँ कोई इस प्रोफेशन में नहीं है जो लॉयर हो। मैंने ही हटके कदम उठाया है, मैं ही आई हूँ इस प्रोफेशन में। मेरी जो सबसे बड़ी सिस्टर है आरती भदौरिया, वो भी बिजनेस करती हैं, वो भी पॉलिटिक्स करती हैं, बट मैं ही एक ऐसी हूँ जो इस प्रोफेशन में है। और मैंने जो पढ़ाई की वो भोपाल से की। इससे पहले मैंने भोपाल में ये बहुत केसेस लड़े हुए हैं, महिलाओं के हक के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। और जो हमारे सीनियर अभिमन्यु यादव जी, उन्होंने भी किया है, वो मेरे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं। अभी शादी के बाद, ससुराल में जब आने के बाद, मतलब इस पैसे में जो टाइम बहुत देना पड़ता है, क्लाइंट भी बहुत सारे आते हैं, सभी तरीके के आते हैं, तो फैमिली में कोई डिस्टर्ब होता है, खास करके पति? नहीं, कोई नहीं, सपोर्ट करते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। मेरी ससुराल बहुत अच्छी है, बहुत सहयोग करती है, हर मामले में सहयोग। कीर्ति जी, आपने हमें इतना समय दिया, हमसे बात की, महिलाओं के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, इससे निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और जिस तरीके का आपने काम किया है, अभी बुरी बाई को एक न्याय दिलाया है, उसके लिए हमारी तरफ, चैनल की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। तो ये थी कीर्ति जी, और इन्होंने हमसे जितनी सारी बातें बताई हैं, निश्चित तौर पर यदि आप इसका आकलन करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि महिलाओं के लिए यदि आपको लड़ना है तो सबसे पहले शिक्षित होना है। अपनी बेटी को, और अगर शादी होने के बाद कोई बहू भी आपके घर आती है और वो भी अगर शिक्षा उसकी अधूरी रह जाती है, तो आप उसकी शिक्षा जरूर पूरी कराएं, क्योंकि यही शिक्षा ही है जो आपके भविष्य में आगे काम आएगी। और मैं महिलाओं को और बेटियों को भी ये कहना चाहूँगा कीर्ति जी के माध्यम से कि आप भी इनकी तरह लॉयर बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं। पुलिस में भी आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं, आर्मी में भी बहुत सारी लड़कियां ज्वाइन कर रही हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जहां आपकी रुचि है आप काम कर सकती हैं और हमारे देश का और हमारे समाज का नाम रोशन कर सकती हैं और समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकती हैं। और कहीं ना कहीं आपको और हमको एक आत्मबल प्रदान होगा यदि सब मिलकर के हमारे देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी एक नई समस्या के साथ, उसके समाधानकर्ता के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।